हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज लेकर आया हूं मैं भाजकता के नियम। भाजकता का नियम ध्यान से देखना। नंबर है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जैसे अपन को कोई नंबर दे रखा है, ये नंबर अपन को ये पता करना है कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा। पूरा ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, उसके लिए अपने कुछ रूल हैं, भाजकता के कुछ नियम हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। उनको पढ़ने के बाद अपन ये बता देंगे कि ये संख्या इस नंबर से पूरी डिवाइड होगी। 2 का नियम, 2 के भाजकता का नियम क्या कहता है? इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8। ये 5 नंबर है। 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से एक अंक होना चाहिए इकाई अंक, तभी 2 का भाजकता का नियम अप्लाई होगा। अब देखो 3 के भाजकता का नियम। 3 का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या दे रखी है अपन को, उसके अंकों का योग हमेशा 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 6, 3, 8, 1, 7, 2, ये नंबर है। ठीक है, ये इसके अंक अपन को ये नहीं पता, देखने से अपन ये नहीं बता सकते कि 3 से डिवाइड है क्या। 3 से डिवाइड होने के लिए चेक करेंगे अपन इसके अंकों का योग। तो 6, 3, 9, 9, 8, 17, 18, 18, 7, 25, 2, 27। 27 में क्या है, 3 का भाग पूरा चला जाता है, 9 बार जाता है, तो अपन को पता है कि पूरा जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का नियम, 4 का नियम यह कहता है कि जो भी संख्या अपन को दे रखी है, उसके लास्ट 2 डिजिट इकाई और दहाई के संख्या में यदि 4 का भाग पूरा चला जाता है, तो वो संख्या 4 से हमेशा डिवाइड होगी। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, यदि पूरी डिवाइड होती है, जो संख्या दे रखी है वो 4 से हमेशा डिवाइड होगी। अब देखो 3, 7, 1, 9, 2, ये संख्या दे रखी है। ये अपन को पूछ ले कि 4 से डिवाइड है या नहीं है, तो अपन सिर्फ लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई 9 और 2 को अपन चेक करेंगे ये 4 से डिवाइड है या नहीं। तो 4 का दुगुना 8 और 1 4 3 12, 23 का 4 गुना होता है वो हमेशा 92 होता है, तो ये नंबर भी हमेशा 27 192 हमेशा 4 से डिवाइड होगा। 5 का नियम, ध्यान रखना 5 के नियम में इकाई अंक होगा वो हमेशा 0 और 5 होगा। 0 और 5 जिस भी संख्या का इकाई नंबर हो वो हमेशा 5 से डिवाइड होगी। 6 का नियम, 6 का नियम हमेशा ये कहता है कि ये हमेशा 2 और 3 के रूल को फॉलो करेगा। जो 2 और 3 के भाजकता का नियम है उसको फॉलो करेगा। देखो जैसे कोई अपन को संख्या दे रखी है 6, 3, 1, 2, ये संख्या दे रखी है अपन को, ये पूछ ले कि 6 से डिवाइड है या नहीं है, तो अपन पहले देखेंगे कि 2 का रूल क्या कहता है कि इकाई अंक हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए। तो अपन को पता है इकाई अंक 2 से 2 है, तो 2 का रूल फॉलो कर रहा है। अब 3 का देखते हैं, तो 3 का रूल ये कहता है कि अंकों का योग हमेशा 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6, 3, 9, 9 और 1 10, 10 से 2 12, तो 12 3 से पूरा डिवाइड है, तो ये संख्या 6 से पूरी डिवाइड होगी। 7 का नियम इंपॉर्टेंट है। 7 का रूल क्या कहता है कि कोई संख्या दे रखी है अपन को, उसका अपन को सबसे पहले इकाई का नंबर है उसको हटाना है। ठीक है, उसको अपन को हटाना है, फिर जो इकाई का नंबर है उसका दुगुना करके बाकी जो शेष संख्या बची है उसमें से घटा देना है। ठीक है, और जो नंबर फिर आएगा अपने पास वो हमेशा 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर भी
वो संख्या भी हमेशा 7 से डिवाइड होगी। जैसे मैं संख्या लिखता हूँ 343, ठीक है, ध्यान से देखना। 343 में रूल क्या कहता है कि पहले अपन को इकाई अंक को हटाना है, तो मैंने 3 को हटा दिया तो अपने पास संख्या क्या बची, 34, ठीक है। अब क्या कहता है, जो इकाई अंक अपन ने हटाया उसका दुगुना करना है, तो 3 का दुगुना किया मैंने, आया मेरे पास 6, और जो दुगुना किया है 6 वो अपन को घटाना है, जो बाकी जो शेष संख्या बच रखी है उसमें से घटाना है। तो 34 में से मैं 6 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 28। 28 को देख लूंगा मैं 7 से डिवाइड है। जैसे अपन को 28 बच गया, अपन को 28 में ही पता नहीं चल रहा तो 28 ले लिया, तो 28 का इकाई अंक क्या है, 8। 28 का इकाई अंक 8 है, तो 8 को अपन को हटाना है, ठीक है। तो शेष संख्या 2 बची, 8 को अपन ने हटाया, 8 को अपन ने हटाया तो उसका दुगुना किया, तो 8 का दुगुना 16, 16 इसमें से घटाऊंगा मैं, तो 16 इसमें से घटाऊंगा तो 16 में से 2 गया 14, तो 14 हमेशा 7 से डिवाइड होगी। ऐसे करके अपन जो बड़ी संख्या दे रखी होगी उसको अपन बार बार ऐसे करके छोटी बना लेंगे और अपन चेक कर लेंगे कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं है। 8 का नियम, 8 का नियम यह कहता है कि जो भी संख्या दे रखी है अपन को उसका इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 नंबर हैं, लास्ट की 3 डिजिट हैं, वो हमेशा 8 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई नंबर है अपने पास 3 2 0 2 4, 32 0 24 अपने पास नंबर है, ठीक है। अपन को देखना ये लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड है या नहीं, तो 0 24 में देखूंगा तो ये पूरी पूरी 8 से डिवाइड है, तो ये कितना 8 3 24, 3 बार जाएगा, तो पूरी पूरी डिवाइड है, तो ये नंबर अपन को आगे चेक नहीं करना पड़ेगा, ये नंबर अपन सीधा बता देंगे कि ये 8 से डिवाइड है। 9 का नियम, 9 का नियम यह कहता है कि जो भी संख्या अपन को दे रखी है उसके अंकों का योग हमेशा डिवाइड होना चाहिए 9 से। अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या भी हमेशा 9 से डिवाइड होगी। जैसे 1 3 5 7 2 ये नंबर है, ये देखना कि अपन को 9 से डिवाइड है या नहीं, तो अपन अंकों का योग देखेंगे तो 3 1 4 4 5 9 9 7 16 2 18, 18 है वो 9 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी हमेशा 9 से डिवाइड होगी। 10 का नियम, 10 के नियम में सीधी सी बात है, इकाई अंक हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है। 11 का नियम, 11 का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या रिपीट हो रही है, जैसे 2 4 6 8 8 6 4 2, देखो 2 4 6 8 तक कंटिन्यू चली, फिर 8 से वापस रिपीट होके ये संख्या आई है, तो ये हमेशा 11 से डिवाइड होगी। एक तो रिपीट वाला नंबर हमेशा 11 से डिवाइड होगा। दूसरा नियम ये होता है कि जो संख्या दे रखी है उसके ओड और इवन का अंतर, सम और विषम का अंतर है, वो हमेशा या तो 0 होना चाहिए या जो अंतर है वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा या 11 के गुणज में होगा, वो हमेशा संख्या 11 से डिवाइड होगी। जैसे अपन इसके एग्जांपल्स देखें, जैसे मैं पहले रिपीट की बात कर लेता हूं, तो अपन ने रिपीट में ये संख्या ली 2 4 6 8 8 6 4 2, ठीक है। इसमें एक तो रिपीट वाला रूल लग जाएगा। अपन यदि इसमें ओड और इवन की बात करें, सम और विषम की बात करें, तो अपन देखो 2 6 8 8 8 16 16 और 4 20 आया। अब देखो 4 और 8 12 12 6 18 18 2 20 20 माइनस 20, तो अंतर क्या 0, ये हमेशा 11 से डिवाइड होगी। चेक कर लेना, ये हमेशा 11 से डिवाइड होगी। जैसे चेक करें तो 11 का दुगुना 22 बच्चे 2 26, तो 11 का दुगुना 22 बच्चे 4 48, 11 का 4 गुना 44
बच्चे 4 48, 11 का 4 गुना 44 और बच्चे 4 46, 11 का 4 गुना 44, बच्चे 2 24, 11 का 2 गुना 22, बच्चे 2 11 का 2 गुना 22। ये हमेशा 11 से डिवाइड हो रही है। जैसे अपन दूसरे नंबर की बात करें, 3 7 1 8 6 2 5 3, ये नंबर है। ये अपन चेक करते हैं कि 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो अपन देखते हैं, ओड और इवन वाला लगाते हैं। 3 1 4, 4 6 10, 10 और 5 15, ठीक है। 7 8 7 15, 15 16 17, 17 और 3 20। तो 20 और 15 का डिफरेंस है वो 5 आया। तो 5 अपन को पता है अपने रूल को फॉलो नहीं करता, तो ये संख्या है वो 11 से डिवाइड कभी नहीं होगी। 11 से डिवाइड हमेशा कभी भी नहीं होगी, ठीक है। यदि अंतर 0 और 11 के बीच में आता है तो हमेशा ये नंबर है वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। अब देखो 13 का नियम, ध्यान से देखना, 13 का नियम इंपॉर्टेंट है। 13 का रूल अपन को कहता है कि संख्या दे रखी है अपन को, उसका सबसे पहले अपन को इकाई का अंक हटाना है। यदि अपन ने इकाई का अंक हटा दिया है तो उस जो शेष संख्या बची है उसमें से इकाई के अंक का 4 गुना उसमें ऐड कर देना है। इकाई का 4 गुना उसमें अपन को ऐड करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे कोई नंबर दे रखा है अपन को 91 दे रखा है मान लो, तो 91 का अपन को सबसे पहले इकाई अंक घटाना है। तो शेष नंबर क्या बचा? 9। इकाई अंक 1 को हटाया तो 9 बचा। अब 1 का 4 गुना करना है तो मेरे पास क्या है? 4। 9 में से 9 और 4, 9 और 4 को अपन ऐड करेंगे तो 9 प्लस 4 हमेशा होगा 13। तो 13 का नियम है तो 13 आ रहा है तो 13 हमेशा 13 से डिवाइड होगा। तो ये संख्या भी हमेशा 13 से डिवाइड होगी। 195, 13 एक नंबर है, इसको अपन चेक करते हैं कि ये 13 से डिवाइड है या नहीं है। सबसे पहले अपन को इकाई अंक घटाना है, तो इकाई अंक घटाया तो शेष संख्या क्या बची अपने पास? 1951। अब जो इकाई अंक उठाया उसका 4 गुना करना है, 4 3 12 और इसमें ऐड कर देना है। तो संख्या क्या बनी? 2 1 3, 5 1 6 और 19, 1963। ये अपन को देखना 13 से डिवाइड होता है नहीं। यदि फिर से अपन को इसको छोटा करना पड़े तो अपन को इकाई अंक 3 हटाना है, तो संख्या क्या बची? 196 और 3 का 4 गुना 12, तो मैंने ये 12 लिख दिया। तो इसको ऐड कर देता हूँ, 6 2 8 और 9 और 1 10, 2 1 3, 208। 208 को भी अपन को यदि नहीं पता चलता है कि 208 डिवाइड होता है या नहीं होता है तो अपन वापस फिर वो लगाते हैं। तो 8 हटाएंगे, 8 का 4 गुना 32 करेंगे तो 20 प्लस 32 अपन ऐड करेंगे तो 2 और 3 2 5। अपन 52 चेक कर लेंगे कि ये 13 से डिवाइड होता है या नहीं है। तो ये हमेशा 4 बार डिवाइड होगा, तो अपन कह देंगे ये नंबर है 19,513 भी हमेशा 13 से डिवाइड होगा। 17 का नियम। 17 का नियम में सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसके इकाई का अंक हटाएंगे, ठीक है। फिर जो शेष संख्या है उसमें इकाई के अंक का 12 गुना करके उसमें अपन ऐड कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 1326। इकाई अंक क्या है? 6। शेष संख्या क्या है? 132। तो 6 का 12 गुना करेंगे, इकाई का 12 गुना करेंगे तो 12 का 6 गुना 72 और 132 में अपन 72 जोड़ेंगे तो ये कितना? 2 4 7 3 10, 2 1 1 2 204 आ गया। अब देखो इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, तो 204 नंबर है। 204 को चेक करते हैं 17 से डिवाइड होता है नहीं, तो इकाई अंक क्या? 4। 4 का 12 गुना 48, 48 में 20 जोड़ेंगे तो ये आया अपना 68। 68 देख लेंगे 17 से डिवाइड है, 68 17 से 4 बार डिवाइड होता है तो ये संख्या भी हमेशा 1326 भी 17 से डिवाइड होगी। 19 का नियम, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। 19 का नियम यह कहता है कि सबसे पहले अपन को जो संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक हटाना है, फिर जो रिमेनिंग संख्या है उसमें इकाई के अंक का दुगुना करके उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखो जैसे संख्या दे रखी है 1482, सबसे पहले अपन इकाई अंक हटाते हैं तो 2 को हटाया, फिर जो शेष संख्या 148 उसमें 2 का दुगुना 4 करके जोड़ते हैं तो 148 में 4 जोड़ेंगे तो ये हुआ 152।
अब या तो 19 का 8 गुना 152 होता है, या फिर आगे अपन चेक करते हैं कि इसको वापस छोटा करते हैं थोड़ा। तो 2 इकाई अंक क्या है इसमें, 2, 2 का दुगुना 4, और मैं शेष संख्या 15 में जोड़ूंगा 4, तो ये कितना 19 है, वो 19 से डिवाइड है, तो ये संख्या 1482 है, वो भी हमेशा डिवाइड होगी। 23 का नियम, 23 का नियम ये कहता है कि सबसे पहले अपन को इकाई का अंक हटाना है, जो संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक हटाना है, फिर जो शेष संख्या बची है उसमें इकाई के अंक का 7 गुना करके उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 1794, तो अपन 1794 में इकाई अंक क्या है 4, तो 4 का 7 गुना 28, 179 में ऐड करेंगे तो 8 9 17, 7 2 9 1 10, 1 1 2, 207 23 का 9 गुना होता है। या फिर अपन इसका छोटा रूप करते हैं, 207 का छोटा करते हैं, तो 7 का 7 गुना इकाई अंक क्या है 7, 7 का 7 गुना 49, 49 20 में ऐड करेंगे तो 69, 23 से ये 69 आराम से 3 बार डिवाइड होता है, तो ये संख्या 1794 है, वो भी हमेशा 23 से डिवाइड होगी। 29 का नियम, 29 का नियम यह कहता है कि सबसे पहले इकाई के अंक को हटाना है, जो भी संख्या दे रखी है उसके इकाई को अंक हटाना है, फिर इकाई के अंक का 3 गुना करके जो संख्या शेष बचे उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखो कोई नंबर है 2262, अपन चेक करते हैं, इकाई का अंक 2 है, तो 2 का 3 गुना 6, और 226 शेष संख्या है उसमें अपन 6 ऐड करेंगे तो ये 232, 232 होता है 29 का 8 गुना। या फिर इसमें आगे चेक करते हैं, तो 232 का इकाई अंक 2 है, तो शेष संख्या 23, और 2 का 3 गुना 6, तो 23 6 29, तो ये 29 से पूरा डिवाइड है, तो ये नंबर है जो 2262, ये भी हमेशा 29 से डिवाइड होगा।